हेलो स्टूडेंट्स, धैर्य क्लासेस मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भूगोल विषय का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर था हमारा मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। इसके अंदर जो है मानव व्यवसायों की बदलती प्रकृति हमने पढ़ ली थी और आज मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार जो हैं उसका अध्ययन करना है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में मानव के व्यवसाय जो हैं उसमें निरंतर परिवर्तन किस किस प्रकार हुआ और मनुष्य ने अपने व्यवसाय जो है उसको समय के साथ कैसे कैसे बदला। आज हम मानव व्यवसाय का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर मानव की जीविका, उपार्जन विधियां और आर्थिक क्रियाओं को जो है वर्तमान में 5 भागों में बांटा गया है। जब हम बात करें, क्योंकि हमें जितने संसाधन प्राप्त होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। जैसे किसान अगर खेती कर रहा है तो मिट्टी जिसमें वो खेती का कार्य कर रहा है, कृषि का कार्य कर रहा है, वो मिट्टी उससे प्रकृति से प्राप्त होती है। वो उस कृषि कार्य के लिए पानी की जो आपूर्ति कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, तो वो उसे प्रकृति से प्राप्त होती है। एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है तो मछली पकड़ने के लिए जो जल है वो उसे पृथ्वी से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है तो जो वन है वो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। एक खनन करने वाला मजदूर जो है वो खनन कार्य कर रहा है तो उसे खनन क्रिया के लिए जो खनिज प्राप्त हो रहे हैं वो सब प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले खनिजों की जो जो दूरी बदलती है, दूरी बढ़ती है, उसकी प्रकृति बदलती है। कच्चा माल प्राप्त हुआ, फिर विनिर्माण उद्योग में गया, फिर उसके ऊपर जो प्रबंधन समिति है उसके पास गया, फिर नियम निर्धारण करने वाले लोगों के पास गया, फिर कानून बनाने वाले और उसके ऊपर जो मेजर प्रबंध करते हैं उनके पास गया, जो राष्ट्र की नीतियों का संचालन करते हैं उनके पास गया। तो इनके आधार पर उसकी जो प्रकृति है वो निरंतर बदलती जाती है। मतलब जो जो प्रकृति से उसका संबंध जो है दूरी बढ़ती जाएगी तो त्यों जो व्यवसाय हैं इसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम, इस प्रकार जो है उनकी प्रकृति निरंतर बदलती रहेगी। तो इन क्रियाओं के आधार पर प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों की बढ़ती हुई दूरी और आर्थिक क्रियाएं जो है, इनके आधार पर इन आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है फ्रेंड्स। उसमें पहला जो वर्ग है वो है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जो है इसके कुछ उदाहरण हैं कि इनमें किस किस क्रिया को, कौन सी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो उसमें प्रमुख है आखेट। मनुष्य जो जंगल से या कहीं से भी जो है आखेट करता है, शिकार करता है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आखेट प्राथमिक क्रिया का कार्य है। संग्रहण, भोजन के लिए इधर उधर घूमना, संग्रहण करना, या वन के उत्पाद जो होते हैं, गोंद हो गया, इमारती लकड़ी हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, शहद वगैरह या फिर बेर हो गए, कंदमूल फल हो गए, इन चीज़ों को इकट्ठा करना संग्रहण में आता है। तो संग्रहण भी प्राथमिक व्यवसाय है क्योंकि प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा है। फिर कृषि, पशुपालन, खनन आदि जो क्रियाएं हैं, इन सब आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है फ्रेंड्स द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के अंदर प्राथमिक व्यवसाय से ज़्यादा दूर जो प्रकृति से हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर है विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण। प्रसंस्करण का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को पैक करना, उसका शोधन करके। जैसे दूध गाय भैंस से जो भी है या भेड़ से जहीं से भी दूध प्राप्त हुआ, उस दूध का जो है शोधन करना और फिर उसे पैक करना, बोतल्स में या थैलियों में उस दूध को पैक करना। तो ये क्या है? प्रसंस्करण है। या फिर ऊर्जा का उत्पादन करना, सोलर से सूरज ऊर्जा प्राप्त करना, या कोयले से जो है उससे ऊर्जा प्राप्त करना, पानी जो है उसको रोक के बांध बना के टरबाइन को घुमा के उससे ऊर्जा प्राप्त करना, या भूतापीय ऊर्जा, जिस भी माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है तो ऊर्जा प्राप्त करना। निर्माण करना किसी चीज़ का, रॉ मटेरियल आ गया, बजरी आ गई, कंकर पत्थर आ गए, ईंट वगैरह, सीमेंट, सब कुछ आ गए, और उससे जो है एक बनाने वाला जो मिस्त्री है उसने बिल्डिंग बनाई, उसका निर्माण किया। तो ये जो निर्माण है ये भी द्वितीय व्यवसाय में आता है। इसके बाद विनिर्माण, किसी चीज़ का जो है पुनर्निर्माण करना। जैसे खेत से गन्ना आया या कपास आई, गन्ने का रूप परिवर्तन करके उससे शक्कर, चीनी या जूस बना दिया। कपास से जो है धागा, कपड़ा, तो वो बनाया गया, तो वो विनिर्माण के अंदर आता है। लकड़हारे ने लकड़ी काटी और उस लकड़ी को जो है आरा मशीन के माध्यम से
उसका रूप परिवर्तन किया, उसके फंटे बना लिए या जैसे भी करके उसको बना लिया, और फिर उससे जो है इमारती लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है या फर्नीचर बनाया जा रहा है या किसी प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो विनिर्माण के अंदर आती है। मतलब उसका रूप परिवर्तन, उसके रूप में क्या कर दिया, शोधन करना। इसके बाद तृतीय व्यवसाय जो है, इसके अंदर परिवहन, संचार, व्यापार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन जो है तृतीय व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं। चतुर्थक व्यवसाय के अंदर सूचना और प्रौद्योगिकी जो है उसको, शोध को, प्रबंधन को, शिक्षा को, एजुकेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन चारों जो चीज़ें हैं ये सारी, इन सबको चतुर्थ व्यवसाय में। इसके बाद कार्यकारिणी निर्माणकर्ता, जो किसी भी चीज़ की कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं, समिति का निर्माण करते हैं, उनको। अनुसंधान, किसी चीज़ के अंदर विशेष अनुसंधान, नई खोज की जा रही है उसको। सरकार, जो कानून बनाने का कार्य करती है, हमारी सरकार जो नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उसको। और कानून और तकनीकी जो सलाहकार होते हैं, जैसे वकील वगैरह हो गए, इंजीनियर वगैरह हो गए, तो ये जो हैं पंचम व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवसाय किस किस प्रकार होते हैं, इनके उदाहरण जो है उनको हम देखते हैं। हम बात करते हैं मानव व्यवसाय की, ह्यूमन ऑक्यूपेशन की। ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे एक मजदूर जो है वो कार्य कर रहा है, एक मिस्त्री जो है वो या एक कारीगर जो है वो सोने के आभूषण को या किसी हीरे को जो है वो कर रहा है, एक व्यक्ति कंप्यूटर चला रहा है। तो ये विभिन्न तरह के जो हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशन है, विभिन्न प्रकार हैं इसके जो हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार। हम वैसे कुछ बुक्स में 3 पढ़ते हैं, कुछ में 4 पढ़ते हैं, कुछ में 5 पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रथम, सेकेंडरी में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम जो है उसको ऑक्टेमरी जो है उसके अंदर सम्मिलित किया गया है। संग्रहण करना प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे चाय बुनती हुई कुछ महिलाएं हमें दिखाई दे रही है, तो या फिर खेत के अंदर से जो फसल या सब्जी वगैरह है इसका उत्पादन करते हुए हमें एक महिला दिखाई दे रही है। दूसरा, एक व्यक्ति मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर रबर प्राप्त करना, मछली पकड़ना, कृषि करना, पशुचालन करना, खनन करना और फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें इकट्ठी करना, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके बाद जो सीधी हमें नेचर से प्राप्त होती है और मैन पावर इसके अंदर जो है वो ज़्यादा लगती है। अवेलेबिलिटी, ये उपलब्धता और नेचर रिसोर्स प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है। इसके अंदर जो है क्वालिटी बहुत कम होती है, रिटर्न भी कम आता है और लेबर जो है वो ज़्यादा लगती है। द्वितीय जो व्यवसाय हैं इसके अंदर प्राथमिक व्यवसाय में जो कच्चा पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है उसका रूप परिवर्तन किया जाता है। हमें दिखाई दे रहा है कि जूट से जो है जूट के कुछ बैग्स वगैरह, कपड़े वगैरह बनाए गए हैं, कपास के माध्यम से जो है कपड़े बनाए गए हैं। तो इन चीज़ों को जो है इस द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। जिससे कपड़े बनाया गया, कपास से कपड़े बने, कॉटन से, और गन्ने से जो है गन्ने से जो है चीनी बनी। द्वितीय जो व्यवसाय है इसके अंदर प्रोडक्ट का जो है हमारे जो संसाधन है इनका निर्माण होता है और इनके जो इसके अंदर जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर होती है। सेकेंडरी के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा मशीनरी, मैकेनिकली जो है वो आ जाती है। लार्ज स्केल के ऊपर मनुष्य जो है उसकी ये जो ह्यूमन कार्य करते हैं उनकी जगह मशीनें काम करती है और बड़े स्तर पर इसमें जो है उत्पादन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, रिटर्न भी ज़्यादा आती है। जो तृतीय व्यवसाय है हम उसकी बात करें तो तृतीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय के सपोर्ट के लिए, उनकी सहायता के लिए जो है होते हैं। जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग और बीमा हो गई। हम जो है एग्जाम्पल के लिए इसको समझें कि शुगर केन जो है या गन्ना जो है इसको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए चीनी के रूप में परिवर्तन करने के लिए, उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। मतलब इसने क्या किया, सपोर्ट किया, इसकी सहायता की। तो ये तृतीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी जो होती है, टीम वर्क जो होता है वो भी तृतीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होता है। मनुष्य जो है उसको पैसा लेन देन करने के लिए जो है बैंक की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी जो है इसके अंदर होता है। तृतीय चतुर्थ व्यवसाय के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो है डॉक्टर वगैरह जो हैं वो सर्विस उपलब्ध करवा रहे हैं या फिर कुछ शोध किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोफेशनली होते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती है। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर्स हो गया, ये सब जो हैं तृतीय चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होते हैं। जो विश्व के विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर चतुर्थ और पंचम जो व्यवसाय वो ज़्यादा किए जाते हैं और जो अविकसित या विकासशील जो राष्ट्र हैं वहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय जो है वो ज़्यादा किए जाते हैं। ऐसे जो हैं एशिया के अंदर लगभग औसत प्रकार की जनसंख्या निवास करती है, जिनकी अर्थव्यवस्था जो है मीडियम होती है।
तो कई सारे जो हैं वो प्राथमिक संसाधनों के ऊपर निर्भर होती है, इसलिए वहाँ पे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो आर्थिक क्रियाएं वो ज़्यादा होती है। जैसे ये जूट है, जूट के अंदर से जो है जूट को पानी के अंदर डाल दिया गया है और इससे जो है जूट का निर्माण किया जाएगा। शुगर से जो है उसका निर्माण हो रहा है। शुगर निर्माण करने के अंदर भारत में महाराष्ट्र का पहला स्थान, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसके बाद जो कुछ खनन क्रियाएं होती है उसके अंदर झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है महत्वपूर्ण है, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं। ऐसे ही कुछ क्षेत्र जो हैं इसके अंदर, जैसे परिवहन वगैरह के लिए मार्ग बनाना, ये सब चीज़ें वनों से वन उत्पादन संग्रहण करना प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित होती है। इसके बाद हम देखें तो अभी हमने जो देखा वो तो एक प्रकार से वीडियो के माध्यम से हमने समझा व्यवसायों का वर्गीकरण। अब व्यवसाय जो है इनकी